बूढ़े दादाजी भूख से मरने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने घर का बचा कुचा खाना खिड़की के बाहर उन छोटे बर्ड्स को खिला दिया जो ठंड और भूख से तड़प रहे थे। खाना खाने के बाद वो बर्ड्स अचानक 7 ड्वार्फ्स छोटे बौने में बदल गए। दादाजी की जान बचाने का बदला चुकाने के लिए जब दादाजी सो रहे थे, तब ये सब चुपके से उनकी जूतों की दुकान में घुस गए काम करने के लिए। लेकिन लगता है ये अभी बिगिनर्स हैं, इन्हें नेल्स का साइज तक नहीं पता, जिस वजह से गलती से अपने ही साथी को चोट पहुंचा देते हैं। हैमर की कमी थी, तो इन लेजेंडरी इंजीनियर्स ने एक ही हैमर शेयर करने का प्लान बनाया। एक एक करके बारी बारी मारने लगे ताकि काम न रुके। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबने अपने सीक्रेट टैलेंट्स दिखाए। एक ड्वार्फ ने तो पिन को ही मोड़ दिया और एरो की तरह शूट किया, जिससे शूलेस सांप की तरह जिगजैग करते हुए होल्स में घुस गई। दूसरी तरफ एक देसी ड्वार्फ ने अपनी बीन बजाई और शूलेस किसी नागिन की तरह नाचते हुए जूतों में फिट हो गई। और आखिर में एक परफेक्ट बो बटरफ्लाई नॉट भी बनाया। जूतों के सोल को रिपेयर करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक कील ठोक रहा था और दूसरा मूव कर रहा था। स्पीड इतनी तेज थी कि उनका साथी ही गायब हो गया। एक बौना तो सीनियर उस्ताद निकला, मुंह में कीलें दबाए, पैरों को स्ट्रेच करके पूरे एक्सपीरियंस के साथ सोल ठोक रहा था। लेकिन रिजल्ट वही, मेहनत ज्यादा काम जीरो वाला निकला। इन दो बौनों की केमिस्ट्री सबसे बेस्ट थी। एक कील दे रहा था और दूसरा मार रहा था, लेकिन फोकस इतना ज्यादा था कि गलती से गलत टारगेट पर हथौड़ा मार दिया। गुस्से में बौने ने 30 मीटर लंबा हथौड़ा निकाल लिया। इसे कहते हैं सुख दुख का साथी। एक बौना थोड़ा स्मार्ट था, हर बार हथौड़ा मारने से पहले मेजरमेंट लेता था। तालमेल सही रहा तो काम डबल, नहीं तो सब बर्बाद। बाद में 2 और बौने काम संभालने आए, लेकिन भारी आई पावर इशू की वजह से हथौड़ा चलाने वाला हर बार अपने पार्टनर के सिर पर ही निशाना मार रहा था। इससे परेशान होकर उन्होंने वहां आई टेस्ट चार्ट तक लगा दिया। आई साइट तो ठीक थी, पर हथौड़ा फिर भी सिर पर ही लग रहा था। शक है कि कहीं ये पुराना बदला तो नहीं ले रहा था। चिल्लाने की आवाज ज्यादा न हो, इसके लिए एक अलग गार्ड भी रखा गया था। मोल्ड्स की कार्विंग तो और भी क्रेजी थी। एक बौने ने अपनी बोतल से एक पालतू कीड़ा निकाला, जिसने अपनी खतरनाक ईटिंग पावर से जूते का मोल्ड डिजाइन कर दिया। एक बौने ने तो स्पीड की लिमिट ही क्रॉस कर दी, सुई और धागे का काम पलक झपकते ही कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ स्पीड पर ध्यान दिया, क्वालिटी पर नहीं, और एक धागे की वजह से सारी मेहनत बेकार हो गई। पुराने फैशन के जूतों को नया बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं था। सबने मिलकर पुराने बूट्स को ट्रेंडी हाई हील्स में बदल दिया। उन्होंने पुराने जूतों को इतना स्टाइलिश डिजाइन दिया कि उनकी कीमत आसमान छूने लगी। हद तो तब हो गई जब एक बौना खरगोश वाली चप्पलें ले जा रहा था, और देखते ही देखते उन चप्पलों ने बहुत सारी छोटी खरगोश चप्पलों को जन्म दे दिया। पूरी रात मेहनत करके उन्होंने सारे पुराने जूतों को नया बना दिया। शोर सुनकर बूढ़े कपल की नींद खुल गई, लेकिन ये बौने अपनी पहचान छुपाना चाहते थे, इसलिए बाहर भाग गए। जब कपल ने दरवाजा खोला तो वहाँ चमचमाते हुए नए जूते लाइन से रखे थे। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका दर्द गायब हो गया और वो खुशी से नाचने लगे।